मोलस्का। फाइलम, मोलस्का, जी आशीष जी नमस्कार। हेलो हेलो आशीष जी नमस्कार। नमस्कार आशीष जी, आवाज। मोलस्का, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन नॉन कार्डेटा। जनरल करेक्टर कैसे आप पहचानेंगे? जनरल करेक्टर्स, नंबर 1 हम किसकी बात करें? हैबिटेट की बात कर लें। ये कहाँ पे पाया जाता है इसकी बात करें, ठीक है। ये या तो कैसा होगा, टेरेस्ट्रियल होगा, या कैसा होगा, एक्वाटिक होगा। और एक्वाटिक में या तो मैराइन होगा या कैसा होगा, फ्रेश वाटर मेंबर होगा। या तो टेरेस्ट्रियल होगा, या तो एक्वाटिक होगा, या तो मैराइन होगा। एक्वाटिक कंडीशन दो तरह की है, मैराइन या फ्रेश वाटर। दूसरी बात करें
अब आप यहाँ पे देखिए, दूसरी बात अगर हम करें, जैसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सब पुरानी बात हो गई ना। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का होगा? हाँ भाई, आर्गन सिस्टम है, क्योंकि अब आर्गन हो गया है यहाँ पे ना। आर्गन सिस्टम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहां से शुरू हुआ? कहां से? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आर्गन सिस्टम कहां से पाया गया? एस्कल हेलमेंथीज से। प्लेटी हेलमेंथीज में क्या था? आर्गन टिश्यू सिस्टम। आर्गन टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम कहां था? टिश्यू सिस्टम सिलेंट्रेटा। सेलुलर सिस्टम पोरीफेरा। सेलुलर सिस्टम पोरीफेरा। ठीक है, ये बात हम नहीं करेंगे, जरूरत है नहीं, पुराना हो गया। बॉडी सिमेट्री की बात करें, बॉडी सिमेट्री यहां कैसी होगी? बाइलेटरल होगी ना। बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री कहां से शुरू हुई? प्लेटी हेलमेंथीज से शुरू हुई। प्लेटी हेलमेंथीज से लेकर के आगे जितने भी हैं सब कैसे होंगे? बाइलेटरल। रिवाइज हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद अब आप ये बताइए, रेडियल सिमेट्री कहां है? और कहीं है? सिलेंट्रेटा में है। बाई रेडियल कहां है? बाई रेडियल कहां है? अरे भाई, बाई रेडियल टीनोफोरा और एंथोजोवा। बाई रेडियल टीनोफोरा और एंथोजोवा। रेडियल सिलेंट्रेटा आपने कहा, और कहा? इकाइनोडर्मेटा। लार्वा की एडल्ट, एडल्ट में, ठीक है। तो यही तो बात है यार। एसिमेट्रिकल बॉडी कहाँ है? पोरीफेरा में है। तो ये सब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये दिमाग में रहेगा, ये बेसिक चीज हो गई, ये होना चाहिए आपके। फिर अब इसकी भी बात नहीं करेंगे, किसकी बात करें? बॉडी कैविटी की बात करेंगे। बॉडी कैविटी की बात करेंगे। बॉडी कैविटी कितने प्रकार की? 3 प्रकार की है। अच्छा, पहला प्रकार एसिलोमेट, वहां बॉडी कैविटी है ही नहीं है, ठीक है, चलो ठीक है। दूसरा क्या हो गया? सिलोमेट। तीसरा क्या हो गया? सीडोसिलोमेट। कहाँ है? एस्कल हेलमेंथीज में। और यहां पे क्या है? ट्रूसिलोम, लेकिन साइजोसिलोमिक ना। बॉडी कैविटी साइजोसिलोमिक, ठीक है, एंड रिड्यूज। कैसा होगा? रिड्यूज होगा। बॉडी कैविटी है तो, लेकिन कैसी होगी? रिड्यूज होगी। ठीक भैया, चलिए अब हम तीसरी बात करें। बॉडी सेगमेंटेशन। बॉडी सेगमेंटेशन कहां से प्रारंभ हुआ? एनीलिडा से। ट्रू बॉडी सेगमेंट्स कहां से? एनीलिडा से। फॉल्स बॉडी सेगमेंट कहां थे? प्लेटी हेलमेंथीज में फॉल्स बॉडी सेगमेंट था, ठीक है। यहां पर बॉडी सेगमेंट्स एब्सेंट।
अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड बॉडी, बॉडी सेगमेंट नहीं है। इसके बाद बॉडी पार्ट्स, अभी तक कॉकरोच में कौन कौन से पार्ट पढ़े थे? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, यही पढ़ा। और कहीं पर हेड और थोरैक्स मिला करके सिफेलोथोरैक्स था। कहाँ था सिफेलोथोरैक्स? प्राण में। कहाँ था? प्राण में। प्राण में कुल कितने बॉडी सेगमेंट्स? 19। कितने अपेंडेजेज? 19 पेयर, 19 पेयर। सिफेलोथोरैक्स में बॉडी सेगमेंट, बॉडी अपेंडेजेज 13 क्या? पेयर। सिफेलोथोरैक्स 5 + 8, 5 + 8। ठीक है। बॉडी पार्ट्स ना, बॉडी पार्ट्स यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पर हेड होगा, हेड हो गया। यहां पर क्या होगा? मेंटल होगा, ये थोड़ा सा मेंटल है। और फिर क्या होगा? विसरल मांस है। और यहां पर फूट है। ये बदल गया, बदल गया। ये दोनों तीनों इंपॉर्टेंट हो गए ना, यहाँ पे अलग हो गया। बॉडी पार्ट्स, हेड हो गया, मेंटल हो गया, विसरल मास हो गया, फूट हो गया। मेंटल और विसरल मास यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब पाइला पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे सब। नेक्स्ट लिख लिया? फिर सिस्टम में पहुंचे, डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम से पहले थोड़ा सा एक पार्ट और लिख लीजिए। सेल, बॉडी कवर विथ calcareous covering is called cell। हार्ड पार्ट होता है, इसकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत सॉफ्ट। मतलब बॉडी में एंडोस्केलेटन एब्सेंट होता है, एंडोस्केलेटन एब्सेंट होता है। ठीक है। जैसे आप नॉन वेजिटेरियन हैं, मछली खाते होंगे, और मछली है, चिकन है, सब खाते हैं ना? अरे जो खाते होंगे इसमें क्या है, आप एकदम निश्चिंत होकर के नहीं खा सकते। क्यों? कांटा होगा, मतलब एंडोस्केलेटन होगा, या बीच में क्या आ जाएगी? हड्डी आ जाएगी। निश्चिंत होकर नहीं, इसको आप निश्चिंत होकर खा सकते हैं। जैसे पाइला है, यूनियो है, खाना है तो बस चबाते जाइए, बीच में कोई हार्ड पार्ट नहीं आएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है, ये किसका काम करेगा? एक्सोस्केलेटन। और यहां पर लिख लिया जाए एंडोस्केलेटन।
एब्सेंट। इसीलिए नेचर ने क्या किया है कि इसकी बॉडी इतनी सॉफ्ट है, इतनी कोमल है, इतनी मुलायम है, इतनी स्वादिष्ट है, तो इसकी सुरक्षा के लिए क्या कर दिया जाए, एक कवच बना दिया जाए, कवरिंग बना दिया जाए, नहीं तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पाइला कोई खाया है इसमें से? नहीं खाया। गांव में विशेष परिस्थितियों में लोग खिलाते हैं। जिसको बच्चे को सूखा रोग हो जाता था तो पाइला इकट्ठा करके खिलाया जाता था। कोई खाया है? नहीं खाया। चलो, एंडोस्केलेटन एब्सेंट। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहां पर हम पीछे चलेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम यहां पे कैसा होगा, कंप्लीट। कैसा होगा, कंप्लीट। कहीं पर हमने पढ़ा इनकम्प्लीट, कहा, प्लेटीहेल्मिन्थीज में इनकम्प्लीट, प्लेटीहेल्मिन्थीज में पूरी तरह से एब्सेंट। कहा, सिस्टोडा। इसमें सिस्टोडा के मेंबर में ना। देखिए याद है, अब आप याद करेंगे कितना अच्छा लगेगा, आपको भी सुकून मिलेगा और मुझे तो बहुत ही सुकून मिलेगा। कंप्लीट। और इस कंप्लीट में क्या क्या पाया जाएगा, जैसे माउथ, ऑल पार्ट्स आर प्रेजेंट। माउथ हो गया, क्या होगा, बक्कल कैविटी होगी, फायरिंग्स हो गया, ठीक है, और क्या होगा, ईसोफेगस हो गया, और राडुला। बेरी बेरी बेरी, 2-3 बीबी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहीं था? नहीं था, नहीं था ना। प्राण की बक्कल कैविटी में क्या था, हाँ, वेरी गुड, हास्टेट प्लेट, मतलब स्टमक में, कार्डियक स्टमक में क्या था, हास्टेट प्लेट ना। लीच की बक्कल कैविटी में क्या था, क्या, कैसा था, वाई शेप। कैसा था, वाई शेप, वो भी इन्वर्टेड ना। देखिए ऐसे ही बक्कल कैविटी आ गया तो बक्कल कैविटी सब सोच ले जाओ किसकी बक्कल कैविटी स्पेशल थी ना। स्टमक बात आ गया तो देख लो कि किसका स्टमक विशेष था। इंटेस्टाइन की बात आ जाएगी, इंटेस्टाइन सोचो कि किसका इंटेस्टाइन स्पेशल था, किसका इंटेस्टाइन स्पेशल था, यस, अर्थवर्म का, अर्थवर्म का इंटेस्टाइन स्पेशल ना। क्या है, टिफ्लोसोल। समझ में आया? अब स्टमक की बात कर दी है तो हमने क्या सोचा भाई, प्राण हास्टेट प्लेट है, हास्टेट प्लेट है, वाल्व है, स्टेनर्स है, वहां पर है कि नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहां पे आ गया राडुला। जब भी आपसे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा क्वेश्चन, इस पर किस अरेंजमेंट में दांत पाए जाते हैं उसका फार्मूला पूछा जाएगा। प्राण का गिल फार्मूला कौन बताएगा, 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1। अब ठीक है, समझ जाएंगे, है ना। हाँ, समझ में आई बात ना। हाँ,
अब अपना डेंटल फार्मूला जब आ जाएगा तो नहीं याद रहेगा, तभी से आ जाएगा, गिन लेना वहीं बैठ के दूसरे का। ए जरा मुंह मुंह खोलो, दांत गिनना है कैसे कैसे है। राडुला हुआ ना, और क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइन, फिर यहां पे क्या हो गया, राडुला यहां पर इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से ये हो गया कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या विशेषता है, सब भूल जाओ लेकिन राडुला याद रखना है। समझ में आया, आगे बढ़े भैया। अब किसकी बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन किसके द्वारा होगा, बाई आर्गन ऑफ बोजानस, आर्गन ऑफ बोजानस, इसको कहते हैं मेटानेफ्रीडिया। क्या कहेंगे, मेटानेफ्रीडिया। अब पहुंच जाइए, नेफ्रीडिया कहां आया था, अर्थवर्म में नेफ्रीडिया स्पेशल, अर्थवर्म में नेफ्रीडिया स्पेशल। कितने प्रकार की नेफ्रीडिया, 3, कौन कौन सी, सेप्टल, इंटेगुमेंट्री और फेरिंजियल सेगमेंट्स। 4 से 6 फेरिंजियल, 4 से 6 फेरिंजियल, 3 से लेके लास्ट इंटेगुमेंट्री, 3 से लेके लास्ट इंटेगुमेंट्री ना, 15 से लेकर के लास्ट सेप्टल इंटेगुमेंट्री इक्जो, बाकी दोनों इंडोनेफ्रिक। ईमानदारी से बताओ, याद था ना, वेरी गुड, यही होना चाहिए, ठीक है। और कहां पर नेफ्रीडिया इंपॉर्टेंट था, कैसा था भाई, वहां पर नेफ्रीडिया टेस्टिस के साथ है, इसलिए नेफ्रीडिया की 2 कैटेगरी हो गई, प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया और टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया, या नॉन टेस्टिकुलर और टेस्टिकुलर, नॉन टेस्टिकुलर और टेस्टिकुलर। नॉन टेस्टिकुलर किस सेगमेंट से किस सेगमेंट है, 6 से 11 और 12 से 22, कौन है, टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया है ना, बोलिए, ठीक ना। ये हो गया। और एक एसेसरी आर्गन और है, आर्गन ऑफ केबर, या केबर्स आर्गन लिख सकते हैं। शकील भाई, क्लास के बाद आप बताइएगा क्या बात है यार, समझ में नहीं आया। आपका जो मैसेज था बिहार वाला, वो समझ में आया नहीं, हाँ क्या था, बताइएगा बताइएगा क्लास के बाद। एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम। किस टाइप का, हाँ, ओपन बाई
क्लोज बाई, ठीक। लेकिन हमारे लिए कौन होगा? ठीक है, एनसीईआरटी जो कह रही है वही मानिए। ओपन, बताए, रेस्पिरेशन, बाई गिल्स, विशेष न गिल्स के द्वारा, या लंग्स के द्वारा। कहां पे लंग्स? टेरेस्ट्रियल में, लंग्स टेरेस्ट्रियल में। इसके बाद रिप्रोडक्शन, ये कैसे होंगे? मोनोसियस और डायोसियस, दोनों कंडीशन। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? यहां पर दोनों कंडीशन, या तो इंटरनल या तो एक्सटर्नल, दोनों कंडीशन। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, दोनों कंडीशन क्या? डायरेक्ट, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट होगा तो क्या बनेगा? लार्वा कौन सा बनेगा? हाँ, बस केवल विलेजर, वेलिचिडियम और कुछ नहीं। ट्रोकोफोर नहीं, वेलिचिडियम लार्वा। ग्लोचिडियम, एक मिनट एक मिनट, ग्लोचिडियम लार्वा। चलिए अब क्लासिफिकेशन में पहुंचे। देखिए भैया, चलो क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बहुत जल्दी से उतार लीजिए इसको। क्लासिफिकेशन नहीं है क्या भाई? है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेल एंड फूड।
ठीक है, किसके द्वारा, किस पर बेस है, सेल पर और फूड के आधार पर। देयर आर 2 सब फाइलम एंड 7 क्लासेस। सब फाइलम क्या है, सब फाइलम एक्यूलिफेरा। इसमें कौन सा क्लास है, 2 क्लास। पहला क्लास ए प्लेकोफोरा और दूसरा क्लास पॉलीप्लेकोफोरा। ये कॉमन नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टिटान, सी माइका, लिख लीजिए इसको, सब उतार लीजिए क्लासिफिकेशन में, एग्जाम्पल याद रखिएगा बस। और बड़ा कर दे क्या, पहला सब फाइलम हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये वाला। यही एक फाइलम का एनिमल ऐसा है कि जो कि सेगमेंटेड होता है। बॉडी इसकी कैसी होती है, इसीलिए इसको एनिलिडा और मोलस्का के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। और इसमें कौन एग्जांपल है, नियोपिलाइना, इसकी बॉडी सेगमेंटेड है। ये इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिंग लिंक है। बाकी सबकी बॉडी अनसेगमेंटेड। यहां तक हो गया। चलिए यहां तक लिखिए।